और बड़ी खबर इस वक्त संभल तशद्दुद से जुड़ी आपको बता दें कि एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने एमपी को दिल्ली वाले घर पर जाकर नोटिस दिया। कल ही संभल वाले घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया था। एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो ज़ियाउर रहमान बर्क की दिक्कतें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संभल तशद्दुद के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है ज़ियाउर रहमान बर्क और अपने बयानात को लेकर उन पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनकी दिक्कतें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको नोटिस दिया गया है। उनके दिल्ली वाले घर पर भी ये नोटिस दिया गया। भाई इससे पहले कल उनके संभल वाले घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया था। और वैसे में देखना होगा कि वो क्या कुछ अपनी सफाई में यहाँ पर करते हैं, अपने फेवर के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ज़ियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उनके फेवर में नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते उनकी मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। तो संभल तशद्दुद मामले के बाद लगातार ज़ियाउर रहमान बर्क की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कभी बिजली चोरी के इल्जाम उन पर लगते हैं, तो कभी अवैध प्रॉपर्टी को लेकर उन पर सवाल उठाए जाते हैं। और फिलहाल अभी उनको नोटिस दिया गया है। उनके दिल्ली वाले घर पर नोटिस उन्हें थमाया गया। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कल भी उनके संभल वाले घर पर नोटिस चस्पा किया गया था। उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। 8 अप्रैल को पूछताछ में शामिल होंगे बर्क। संभल तशद्दुद में पुलिस पूछताछ करेगी। और बर्क का यहाँ पर कहना है कि मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मेरी गिरफ्तारी क्यों होगी, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, जांच में पूरा ताउन मैं करूंगा, हाईकोर्ट के ऑर्डर की तामील हो, मैं पूछताछ में शामिल होने जाऊंगा। तो बर्क ने ये तमाम बातें साफ कर दी हैं और कहा है कि मुझसे पूछताछ क्यों होगी। नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूँ और सांसद भी हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूंगा। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा मैं कानून में के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूंगा। जो नोटिस दिया गया उसको मैंने रिसीव किया है और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है, तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। देखिए, आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि मतलब ही नहीं था। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था, उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुमे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहां से बाहर हूं माहौल खराब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि मैं जो भी खासतौर से मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे समाज के लोग माहौल मुसलमान खराब नहीं करना चाहते थे। तो संभल पुलिस पर एमपी बर्क ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस ने माहौल खराब किया है, जफर अली की गिरफ्तारी गलत है, ये भी उन्होंने कहा। सच बोलने पर जफर की गिरफ्तारी हुई है, संभल में माहौल को खराब किया गया। ज़ियाउर रहमान बर्क ने पुलिस पर भी बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि बेवजह पुलिस ने ही ये माहौल खराब किया है। जफर अली की गिरफ्तारी को भी गलत बताया है। यहाँ ज़ियाउर रहमान बर्क ने सच बोलने पर जफर की गिरफ्तारी हुई है, संभल में माहौल को खराब किया गया है।